एकदम छोटा सा गुम्बद दिख रहा है, देखिए। देखो चाचा पानी लेके आ गए। सो गाइस आज के खाने में लाइट गई हुई है। यहाँ पर सैलेड मिल जाएगा, उसके बाद साबूदाने की खिचड़ी है, खिचड़ी नहीं सॉरी खीर है, साबूदाने की खीर है, ये आलू गोश्त है, और उसके बाद ये मिक्स भाजी, और उसके बाद दाल फ्राई एंड राइस, और उसके बाद 2 किस्म की रोटी, और रुमाली भी है और वाली भी ना जी। चलिए ये अपना अल अरहम टूर्स एंड ट्रैवल्स हमारा है, बहुत जगह का विजिट, जैसे गारे हीरा, और कहाँ कहाँ जाएंगे तो बताएंगे। पर्दा नशीब बनी पर्दा नशीब। अब हम लोग जा रहे गाइस, पहुँच के मंजूर अंकल बताएंगे कैसा क्या है क्या नहीं है, खालू बताएंगे। ओके शरीफ की लोकल जियारत करने पे निकले हैं, और सबसे पहले हम जो जियारत करने जा रहे हैं वो है जबल सौर की, गारे सौर की जियारत करने जा रहे हैं। गारे सौर को आपको नीचे से दिखाया जाएगा। गारे सौर वो जगह है जहाँ पे हिजरत में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत जो कर फरमाई थी मक्के से मदीने, तो जाते वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपका एक गुलाम आपके साथ था, और आप लोग मक्के से मदीने के लिए हिजरत के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में गारे सौर आई थी, खड़े को बोलो, खड़े आपने ऐसा खड़े को साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और आप सल्लल्लाहु और आपका एक गुलाम जो रास्ता दिखाते हुए आप लोगों को जा रहा था। तो गारे सौर जब आया तो माशाल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने कंधे पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाया और पूरा गारे सौर चढ़ा। आपको मैं बताते चलूं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये जो अल्हम्दुलिल्लाह मौजिज़ा जैसे किए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पे बिठा के गारे सौर चढ़े। गारे सौर की ऊंचाई 3.5 से 4 घंटा पैदल एक आदमी चले तो है। उस गारे सौर पे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पे बिठा के लेके चले, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और आप कभी आपका दाया पैर चूमते थे और कभी आपका बायां पैर चूमते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर ये क्या कर रहे हो? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मेरी मेराज तो इन्हीं कदमों में है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बादा संबिया तू ही किस्सा मुख्तसर, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की शान है कि अंबियाओं के बाद सबसे बड़ा दर्जा हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। तो आप लोग गारे सौर पहुंचे। सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु गारे सौर के अंदर गए और पूरी साफ सफाई की। साफ सफाई करने के बाद अपना इमामा शरीफ फाड़ के एक छोटा छोटा छेद भी आपने ढाक दिए ताकि किसी को मालूम नहीं पड़े कि अल्लाह के रसूल और हजरत अबू बकर सिद्दीक वहाँ पे हैं। सारे छेद ढाकने के बाद जब एक छेद बच गया था तो उस छेद पे अपना अंगूठा रख दिए, अपने पैरों का अंगूठा रख दिए। तो उस एक सांप अंदर बैठा हुआ था, जो उस छेद के अंदर वो सांप बैठा हुआ था, उस सांप ने जोर से डंक मारा, जोर से ढसा हजरत अबू बकर सिद्दीक को। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जान मुबारक पे सर रख के सोए हुए थे, आपकी जान मुबारक पे सर रख के सोए हुए थे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का अदब देखिए, ये सांप डंक मार रहा है लेकिन आप जरा भी जुम्बिश नहीं करें कि अगर मैं जरा भी हिलूंगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद खराब हो जाएगी। तो इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला ने कुछ नहीं बोले, आपके आंसू गिरने लगे। जब डंक का वो असर हुआ, जब वो ढसा गया, आपके आंसू जब गिरने लगे तो वो आंसू गिर के हजरत अबू बकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पे गिरे। तो वो आंसू जब आपने उठे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागे और आपने फरमाया कि अबू बकर क्या हुआ? तो बोले मुझे एक सांप ने डस लिया। तो मेरे नबी की शान देखिए कि उस सांप ने जैसी डसा और वो जो असर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब दहन लगाए और हजरत अबू बकर सिद्दीक की वो जहाँ पे सांप ने डसा वहाँ पे लगाए, वो सांप बाहर निकला और वो सांप ने अल्लाह के रसूल को बोला कि मैं तो इनको ये डसना नहीं चाहता था। देखिए सांप को अल्लाह ने जबान दी और अल्लाह के रसूल से बात कर रहा है कि मैं तो इन्हें डसना नहीं चाहता था। 100 साल से मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे आपका कि आप इस गार में आएंगे और मैं आपके दीदार का तलबगार था कि मुझे आपको देखना था। 100 साल से मैं इंतजार कर रहा हूँ।
تو सांप ने माजरत की, क्योंकि देखिए डसना जो है वो सांप की फितरत है। तो बोले मैं बहुत कोशिश करा कि किसी तरीके से जुम्बिश दूं तो ये पैर हटा ले, लेकिन उनको भी हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र थी, तो आपने पैर नहीं हटाए। तो सांप ने डसा, माजरत किया, अल्लाह के रसूल से निकल गया, और अल्लाह के रसूल ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के उधर लुआब दहन लगा दिए, और वो लुआब दहन अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल जब आपकी हयाती में पूरा आपको कभी भी जहर का असर नहीं हुआ, कभी भी उस जहर के असर नहीं हुआ। फिर उसके बाद आप लोग अंदर गार में थे, पूरी रात आप लोगों ने गुजारी। आप लोगों ने मशहूर सुना रहेगा कि मकड़ी ने अपना जाला बना दिया था, कबूतर ने अपने अंडे दे दिए थे, तो कुफ्फार मक्का गारे सौर तक पहुंचे, लेकिन मकड़ी का जाला और कबूतर के अंडे देखकर वहां से वापस लौट गए। ये अजर अजीम थे अल्लाह के रसूल, आपको खत्म होना ही नहीं था। तो ये हो तो एक मकड़ी के जाले से भी अल्लाह हिफाजत कर सकता है। अल्लाह की शान देखिए कि एक मकड़ी का जाला क्या है, आदमी उंगली का क्या फूंक का इशारा भी कर दे तो टूट जाए, लेकिन अल्लाह की शान देखिए कि अल्लाह ताला जब हिफाजत करने पे आएगा अल्लाह ताला, तो एक मकड़ी का जाला भी कोई पार नहीं कर पाएगा। कबूतर के अंडे कितने होंगे, कितने छोटे रहे होंगे, आप वो सोचिए कि कबूतर के अंडे और मकड़ी के जाले से अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो हम लोग जा रहे हो गारे सौर पहुंच रहे। गारे सौर आपको बताएंगे, गारे सौर का खाली नीचे से हम लोग बताएंगे 3.5-4 घंटे के चढ़ने का। अगर किसी को जाना है तो वो नॉर्मली जा सकता है अगर कभी टाइम निकाल के जाए, लेकिन काफी ऊंचा है वो आपको बता दिया। साइड में पूरा गारे सौर पहाड़ है। आप लोगों को उतर के देखना है क्या गारे सौर? उतरे देखना है? हाँ ठीक है ठीक है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, ये देखो ये है गारे सौर जहाँ पर अपने नबी रुके हुए थे, जैसे अभी मंजूर अंकल ने बताया आपको पूरा किस्सा कि हुआ क्या था एक्चुअल में। तो ये वो जगह है, एग्जैक्टली ये वो जगह है। यहाँ पर शायद कुछ बना भी रहे, क्या मालूम कैसा क्या है यहाँ पर, लेकिन सब जन आके जा रहे थे। ये जो बड़ा पहाड़ दिख रहा है ना, ये है गारे सौर। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह का करोड़ों एहसान है मेरे मौला, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने गारे सौर की जियारत करी। अभी हमारा जो अगली जियारत है वो अरफात का मैदान है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सबने सुना ही होगा अरफात के मैदान के बारे में। अरफात के मैदान में हज होता है यौमुल अरफा, 9 ज़िलहज्जा को। जो भी हाजी आते हैं 8 ज़िलहज्जा से लेके 13 ज़िलहज्जा तक के यौमुल हज होता है, मतलब हज के अय्याम। ये 8 ज़िलहज्जा को शुरू होता है और 9 ज़िलहज्जा को अरफात होता है। हज का असल हज जो होता है, जो जिसको हज कहा जाता है, वो यौमुल अरफा है, अरफात का मैदान। इधर आया हूं जियारत के लिए। वहाँ पे जबले रहमत है, जहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा दिए थे। अपनी जाहिरी जिंदगी का जो आखिरी खुतबा है वो जबलुल रहमत पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा दिए थे। जबले रहमत कहा भाई जाता चालू आ है, जाओ तुम। अरफात का मैदान। क्या था मालूम है? तो अभी हम वही है ना, वो करा दिया मैं, अभी लगेगा। आप जुबरात को सामने आ जाओ, ठीक है? मुलाकात हुई थी जबले रहमत है। वहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े रहकर अपना आखिरी खुतबा दिए थे 1,24,000 सहाबियों को अलविदाई हज के मौके पे। 8 ज़िलहज्जा को जो हाजी है वो मीना अपने होटलों से एहराम बांधते हैं और मीना टेंट चले जाते हैं, मीना चले जाते हैं। और मीना जाने के बाद वो पूरा दिन कयाम करने के बाद दूसरे दिन 9 ज़िलहज्जा की फजर के बाद, फजर जैसी पढ़ के मीना छोड़ देते हैं और मीना से निकलकर अरफात आते हैं और अरफात में पूरा दिन गुजारते हैं। ज़ोहर और असर मिलाकर पढ़ने का हुक्म है अरफात में, ज़ोहर और असर मिलाकर पढ़ने का हुक्म है अरफात में। और 9 ज़िलहज्जा की असर से पहले मगरिब से पहले उन लोगों को अरफात का मैदान छोड़ना होता है। देखिए ये अल्लाह का निज़ाम है कि 18 से 20 लाख हाजी एक ही वक्त में मीना से अरफात आते हैं, अरफात से मुज़दलिफ़ा जाते, मुज़दलिफ़ा से जमरात जाते, रमी करते, फिर मीना आते। इस तरीके से 5 दिन का अय्याम हज होता है, ठीक है, जिसके अंदर से 2.5 से 3 दिन एहराम की पाबंदी होती है। जो आप माने ना 2 घंटे के लिए, ये एहराम की पाबंदी 2.5 से 3 दिन होती है हज के दिन। जो आप अरफात में जैसी आप नियत करोगे और एहराम बांधोगे, उस दिन से शुरू होकर 10 ज़िलहज्जा की मगरिब तक के ये वक्त रहता है। आपको एहराम में ही रहना है और आपको सारी पाबंदियों से गुजरना है। एहराम की हालत में आपको मीना में रहना है, फिर आपको अरफात जाना है, मुज़दलिफ़ा जाना है, जमरात करना है, रमी करना है, सब आपको
یہ رہے. تو ابھی ہم لوگ جہاں جا رہے ہیں وہ عرفات کے میدان. عرفات کے میدان یوم العرفہ والے دن اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا وہ حاجیوں کے سر پر ہوتی ہے. یوم العرفہ والے دن حاجی کیا کرتے ہیں کہ وہ قیام کرتے ہیں اور صرف کھلے سورج کھلے آسمان کے نیچے اللہ سے صرف دعائیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم العرفہ والے دن مانگی گئی حاجی کی کوئی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جلد سے جلد حج کی سعادت دے. آپ لوگ سب بھی حاجی بنو اور انشاءاللہ آپ لوگ عرفات کے میدان جاؤ اور وہاں پہ اللہ سے دعا کرو. اللہ نے چاہا تو تمام امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کرو. تو عرفات کا میدان آپ سوچئے کہ 20 لاکھ حاجی ایک وقت میں عرفات کے میدان میں ہوتے. ایک ہی وقت میں 20 لاکھ حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے. اور یہ اللہ کا نظام دیکھیے کیسا رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو میلا کچیلا حاجی زیادہ پسند ہے. ناپاک نہیں بول رہا ہوں, غلط مت لے لینا, ناپاک نہیں بول رہا ہوں, میلا کچیلا. آپ دیکھیے مینا سے جب حاجی احرام باندھ کے نکلتا ہے نا, ہر چیز ہر سفر پیدل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پورا حج میں نے اسی سال الحمدللہ حج کیا. 64 کلومیٹر کا حج ہوا میرا. 64 کلومیٹر پیدل چلنا پڑا, تب جا کے 5 دن میں حج کا ارکان پورا ہوا. تو آپ کو جب آدمی مینا سے نکل کر اور عرفات کی طرف آتا ہے تو حاجی جب عرفات والے دن ایک دم تھکا ماندہ ہو جاتا ہے اور گرمی شدت 50 ڈگری سیلسیس پہ, مطلب 12 بوٹل پانی پینے کے بعد بھی آپ کو استنجا کی حاجت نہیں ہوگی, اتنی گرمی کی یہ شدت ہوتی ہے. تو حاجی جب اتنا تکلیفیں اٹھا کر اور اتنا میلا کچیلا, اللہ کو وہ حاجی زیادہ پسند ہے جو اس طریقے سے اپنے آپ کو درد اور تکلیف میں ڈال کے اور وہاں پہ عرفات کے میدان پہ آ کے جب اللہ سے دعا مانگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی دعا رد نہیں کرتا ہے. یہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ عرفات کے میدان میں جب حاجی اپنی دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری دعائیں قبول کروا دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ عرفات کے میدان میں حاجیوں کی سارا حقوق العباد معاف کر دیتا ہے. مطلب ایک حاجی کو گناہوں سے اس طریقے سے پاک کر دیتا ہے جس طریقے سے ابھی اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوا. یہ عرفات کے جب ایک حاجی حج کرتا ہے اور وہ یوم العرفہ پورا کرتا ہے, مغرب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے اس طریقے سے اس کو پاک کر دیتا ہے کہ جیسے ابھی اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی سعادت دے. آپ سب بھی انشاءاللہ عرفات کے میدان آؤ, آپ سب بھی حج کرو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو استطاعت بھی دے اور طاقت بھی دے کہ آپ لوگ حج کرو. اور ایک بات میں بتاتے چلوں کہ جو ضعیف ہو چکے جیسے جو ہے, تو اللہ کے واسطے وہ اپنے ساتھ میں کسی ایسے شخص کو لے کر آئے جو مطلب ان کے ساتھ حج میں شانہ بشانہ چلے. اس سال 1500 حاجیوں کا انتقال ہوا. ہمارے سامنے لاشیں پڑی تھی, ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ہم حاجی ہے خود, ہم چل رہے تھے. تو ہمارا ارکان رہ جائے گا اگر ہم ان کے لیے رکیں گے, اور پولیس رکنے بھی نہیں دیتی ہے صورت. حج میں صرف ہم کو یہ کرنا ہے ان للہ و انا الیہ راجعون, ان کے چہرے پہ ان کا احرام ڈال دینا ہے اور ہم کو آگے بڑھ جانا ہے. ادھر لاش ادھر لاش اس طریقے, اور وہ بھی سب ضعیفوں کی. کیوں؟ دھوپ کی شدت 50 ڈگری سیلسیس, پانی کی کمی. پانی تو افراد رہتا ہے لیکن وہ پانی آپ کو لگتا نہیں ہے نا, مطلب امیڈیٹلی وہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہوتے لگتا ہے. تو اس کے لیے وہ سمجھ میں نہیں آتا آپ لوگوں کو. تو جو بھی اپنے ضعیفوں کو اگر حج کے لیے بھیجے تو اللہ سب کو استطاعت دے کہ ایک جوان آدمی ان کے ساتھ رہے جو ایٹ لیسٹ ان کی سپورٹ کرے. لوگوں کے پیر میں جوتے کے اندر چھالے پڑ جاتے ہیں, آپ کو بتا جوتے کے اندر سے چھالے دکھیں گے, اتنا عرفات کا میدان. لیکن یہ ساری جو ہوتی ہے نا تکلیفیں, یہ اللہ تعالیٰ اپنے حاجیوں کو وہ دے کے اس کے بدلہ کیا دیتا ہے اللہ تعالیٰ, پوری زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف. حاجی ایک دم نیا ہو کر جاتا ہے, گناہوں سے اس طریقے سے پاک ہو جاتا ہے کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں کبھی. ٹھیک ہے, حقوق اللہ جو بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ عرفات کے میدان میں معاف کر دیتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے خواہش کی کہ اللہ حقوق العباد, حقوق اللہ تو سب معاف ہو گئے عرفات میں, حقوق العباد کا کیا؟ تو اللہ نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا جو بھی حاجی عرفات سے مزدلفہ چلے جائے گا نا تو میں اس کے سارے حقوق العباد بھی معاف کر دوں گا. حقوق العباد میں آپ سمجھ لیجئے جیسے کسی کو کچھ برا بھلا بول دیے, قرض اور فرض کی معافی نہیں ہے. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج اگر فرض ہوا تو اس چیز کی معافی نہیں ہے. حقوق العباد مطلب کسی بندے نے بندے سے اس سے کوئی تکلیف دیا یا اس طریقے کا حقوق العباد کیا. قرض اور فرض کی معافی صرف اللہ تعالیٰ روزے محشر میں ہی کر سکتا ہے, وہ بھی ادا کروا کے. فرض کی بھی معافی نہیں ہے, نماز کی کوئی معافی نہیں ہے, روزے کی فرض روزے کی کوئی معافی نہیں ہے. وہ صرف اللہ چاہے تو ہی ہو سکتا ہے. وہ قوم کو ختم کر دوں گا اور ان کی جگہ نئی قوم لے کر آ جاؤں گا جو گناہ کریں گے لیکن مجھ سے معافی مانگیں گے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے,
गुनाह करना ये मैंने इंसान की फितरत में डाला है, वो फितरत है उनकी, लेकिन उस गुनाहों से माफी मांगना, अपनी गुनाहों पे नादिम होकर मेरे आ गया ना, वो मुझे उससे ज्यादा पसंद नहीं। अगर अल्लाह के खौफ के लिए एक कतरा आंसू आपने बहा दिए, एक कतरा आंसू, तो वो कतरा है ना कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त करेगा, या अल्लाह इसने तेरे खौफ के लिए, तेरे से डर कर, या अल्लाह इसने एक कतरा आंसू का बहाया था, तू इससे दोज़ख में मत डाल। वो एक कतरा आंसू आपको दोज़ख में नहीं जाने देगा। तो लिहाजा जो भी अमल करिए मुसलसल करिए, कंटिन्यूस करिए, और वजीफे का कुछ ना कुछ अमल बना लीजिएगा, कुछ ना कुछ वजीफा अपने पास रखिए। जैसे दुरूद का वजीफा, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कयामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब वो होगा जो मुझ पे सबसे ज्यादा दुरूद भेजेगा। तो उलमा हक से पूछा गया, उलमा अहले सुन्नत से, कि भाई सबसे ज्यादा दुरूद भेजे, कसरत से दुरूद का क्या मतलब, मतलब कितनी कसरत करें? तो उलमा अकराम ने बोला कि हर रोज आना 313 मरतबा कम से कम अपने हबीब पे दुरूद भेजना, ये कसरत है। अब बताओ 313 मरतबा दुरूद भेजना कितने मिनट का अमल है? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपने यही पढ़ दिए, ये भी दुरूद है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ दिए, ये भी दुरूद है। इसी को अगर आप 313 मरतबा पढ़ दोगे, रोजाना फजर के बाद एक मरतबा, एक तस्बीह, 2 तस्बीह, 3 तस्बीह पढ़ना है, 10 मिनट का अमल है। बताओ पीला बोर्ड बताओ, अरफात का यहाँ से स्टार्ट हुआ है। देखिए अरफात यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ये बोर्ड है ना पीला कलर का, राइट साइड में आप लोग देखिए पीला बोर्ड है, देखिए लिखा है अरफात स्टार्ट्स हियर। यहाँ से अरफात का मैदान स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आपको एक मस्जिद भी दिखाई जाएगी, मस्जिद निमरा। मस्जिद निमरा वो जगह है जो सिर्फ अरफात के मैदान में खुलती है, अरफात के यौमुल अरफा वाले दिन खुलती है, बाकी पूरे साल वो बंद रहती है, पूरे साल उसमें नमाज है, सिर्फ अरफात वाले दिन वो मस्जिद खुलती है, मस्जिद निमरा। वो भी आपको दिखाया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूरा अरफात का मैदान है, आप लोग देखिए। कौन सा है? ये पूरा पूरा ये पूरा है, पूरा ऐसा दिख रहा नहीं है। पूरा ये जो राइट साइड में, आप अपने राइट साइड में देखिए, पूरा मैदान अरफात का मैदान है। सब झाड़ है इसका ना। ये सब खेमे लगती है, कभी रुकते ना फिर। अच्छा, यहीं पे टेंट लगता है। हाँ, यही रुकते ना। सारे टेंट लगते हैं यहाँ पे, हर कंट्री के 203 कंट्री के टेंट लगते हैं इधर। अच्छा, पूरा खेमा लगता है। हाँ। देखिए इधर भी राइट साइड में बोर्ड है अरफात स्टार्ट्स हियर, ऐसा करके। इधर पे सिर्फ हज वाले दिन सिर्फ हाजियों के सरों के समंदर रहते हैं इधर पे, सिर्फ आपको हाजियों के सर ही सर दिखेंगे इधर पे अल्हम्दुलिल्लाह। अरफात के पास का ये पहाड़ है, ये साइड राइट साइड में पूरा खेमा लगता है। ये सब पहाड़ी पहाड़ है, पूरा इलाका पहाड़ी था, तोड़ तोड़ के सब ब्रिज वगैरह बनाए हुए, रोड बनाए हुए। यहाँ पे अरफात का ये मस्जिद है, मस्जिद नमरा। मैदान में ये साल में एक ही बार खुलती है, सिर्फ यौमुल अरफा 9 ज़िलहिज्जा को। आपके राइट साइड में देखिए मस्जिद आई है। और ये जो आपके राइट साइड में रोड देख रहे हैं, ये हाजियों का पैदल चलने का रोड है। आप देखिए उधर ये मस्जिद निमरा का जियारत की है, मस्जिद देखिए कितनी बड़ी है माशाल्लाह। ये साल में एक ही मरतबा खुलती है ना? साल में एक ही मरतबा खुलती है, सिर्फ यौमुल अरफा 9 ज़िलहिज्जा। देखिए ये सारे खेमे जहाँ पर आगे हज के टाइम पे रुकते। ये देखो रोड, क्यों रुके? कुछ आ रहा लगता सामने, ट्रैफिक वगैरह। अल्हम्दुलिल्लाह इस पहाड़ को जबल रहमत कहा जाता है। यौमुल अरफा वाले दिन 9 ज़िलहिज्जा, ठीक है, यहाँ पे हाजी आते और पूरा दिन यहाँ पे गुजारते। 9 ज़िलहिज्जा की फजर से लेके मगरिब तक वो यहाँ, मगरिब से पहले उन लोगों को ये मैदान खाली करना होता है। मगरिब से पहले ये मैदान, ज़ोहर और असर मिला के जो नमाज जमा करने का हुक्म है वो यहाँ पे है। अरफात में असर और ज़ोहर मिलाकर पढ़ते हैं, और मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा मिलाकर पढ़ते हैं। चाहे आप वो कज़ा नहीं होगी, अदाई होगी। यहाँ पे भी असर और ज़ोहर जब भी पढ़ोगे आप अदा होगी, और मुज़दलिफ़ा में जब भी असर और मगरिब और इशा पढ़ोगे वो भी अदा होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जबल रहमत है। यहाँ पे 1,24,000 सहाबा इकराम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिए थे। उम्मत मुस्लिमा, उम्मत कि आज मुझ पर मेरा दीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आज मुझ पर मेरा दीन मुकम्मल हो गया, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और मैं तुमको ये बोलता हूँ कि आगे भी अल्लाह के साथ में किसी को शरीक नहीं करना, और ना गोरे को काले पे फ़ौक़त है, ना काले को गोरे पे फ़ौक़ियत है, ठीक है, ना अजमी को अरबी पे फ़ौक़ियत है, ना अरबी को अजमी पे फ़ौक़ियत है। इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा दिया, इंसानियत का आखिरी खुतबा,
हज्जतुल विदा, आपने पूरी ज़िंदगी में 4 उम्रा और एक ही हज की है, ठीक है, वो आखिरी हज हज्जतुल विदा था। और इधर 1,24,000 सहाबा किराम का पूरा मजमा था और अल्हम्दुलिल्लाह कोई माइक नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, फिर भी अल्लाह ने अपने रसूल को ये मौजज़ा था कि आप जो बात बोलते थे, जो भी आपके ज़बान अक़दस से निकलता था, वो जो पहला शख्स जैसा सुनता था ना कान में, तो आखिरी शख्स 1,24,000 का मजमा समझ रहे हो ना कितना होता है, आखिरी शख्स भी उतना ही गौर से सुनता था जितना पहला शख्स जितना समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई माइक के बिना किसी, अल्लाह ने अपने रसूल को मौजज़ा दिया था। और अल्लाह ने अपने रसूल को ये भी मौजज़ा अता किया था कि आपके सामने आपका जो कद था वो दरमियाना था, मतलब 5'7", 5'9" ऐसा पकड़ लो, लेकिन आपके सामने 7 फीट उमर फारूक आज़म, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की हाइट 7 फीट, ये लोग भी जब आपके सामने आते ना तो आपके कंधे के नीचे से उन लोगों के सर दिखते थे। ये अल्लाह ताला ने अपने रसूल को मौजज़ा अता किया था कि आप जब भी किसी से बात करते थे तो आपको इस तरीके से किसी लंबे आदमी से बात नहीं करना पड़ता था। जब भी आप कोई लंबे आदमी के सामने थे तो अल्लाह आपका कद ऐसा कर देता था कि उसको झुकना पड़ेगा, उसको आपकी तरफ उंगली उठा के वो करना पड़ेगी। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने बेशुमार मौजज़े अपने नबी को यहाँ पे अता किया। और ये अरफात का मैदान जबलुल रहमत, यहाँ पे हाजी आके दुआ करते और अल्लाह का वायदा है कि मैं सारे हुकूकुल अल्लाह यहाँ पे मैं माफ़ कर देता हूँ हाजी के, उसको गुनाहों से ऐसा पाक कर देता हूँ कि अभी अपनी माँ के शिकम से पैदा हो जाए, इतना गुनाहों से उसको पाक कर देता है। फिर हाजी अपनी ज़िंदगी में जाके देखिए, हज कबूल होने का उलमा इकराम ने ये बताया कि हज कबूल होने का सबसे बड़ा जो निशानी वो ये है कि हाजी की जो पहली ज़िंदगी है उसकी अगली ज़िंदगी वैसी नहीं होगी, उसमें तब्दील होना चाहिए। मतलब वो पहले गुनाहगार, बदकार, सियाकार सब हो सकता है, लेकिन उसकी जो अगली ज़िंदगी होगी वो पहले से बेहतर होना चाहिए। इसका मतलब अल्लाह ताला ने एक आइडिया बताया कि उलमा इकराम ने कि इस तरीके से आपका हज कबूल होने का रीज़न ये हो सकता है, ठीक है। ये कोई तस्दीक नहीं है, ये तो तस्दीक सिर्फ अल्लाह जानता है, अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं कि किसका हज कबूल होगा और किसका नहीं होगा, सनद तो अल्लाह के रसूल देंगे, ठीक है। तो लिहाजा आप लोग यहाँ पे ज़ियारत करिए और अल्लाह से दुआ मांगिए कि अल्लाह ताला आप सबको भी हज पे लेकर आए और अपनी फैमिली, अपने बच्चों के हक़ में भी दुआ करिए इंशाल्लाह, और अल्लाह सबको नमाजी बनाए। ये चाची है, कहाँ से है? बिहार ना? हाँ, ये बिहार से आए हुए। अभी इनको ना प्यास लगी थी, इनके हस्बैंड इनके लिए पानी लाने गए, आएंगे तो मैं बताती हूँ। देखो कब से ऊपर आके बैठ गया, अभी इन्होंने बोले हमें प्यास लगी है तो जाके पानी लाने गए। आने दो उनको, उन लोग की शादी को 50 साल हो गए ना, 50 साल हो गए माशाल्लाह। अभी देखो चचा गए पानी लाने, आएंगे तो बताती हूँ। तो चचा पानी लेके आ गए, क्या बात है, चलो चलो चलो। अभी देखो देंगे, मैं वीडियो लेती हूँ। देखो ये देखो, ओहो माशाल्लाह। देख रहे ना, 50 साल हो रहे माशाल्लाह माशाल्लाह। ये खलीफा हारून रशीद की जो ज़ौजा थी ना, हाँ, खलीफा हारून रशीद की जो ज़ौजा थी, उन्होंने ये नहर जुबैदा बनाई थी। अब राइट साइड में देखिए जो पूरी दीवार गई हुई थी, ये पूरी नहर जुबैदा है। ये मिस्र से लेके यहाँ तक मक्का तक पानी आता था ना खालू? पानी आता था, यहाँ पानी की बहुत किल्लत थी ना। हाँ, यहाँ पानी की किल्लत थी, इसके लिए वहाँ से पानी आता था। अपने नजर डालिए, ये पूरा मैदान मुज़दलिफा का मैदान है। यहाँ पे हाजी को आके कंकरियाँ जमा करना पड़ती है 3 दिन की। 10 ज़िलहिज्जा को बड़ा शैतान, छोटा और उससे छोटे शैतान, इस तरीके से 3 दिन जो शैतानों को कंकरियाँ साथ साथ मारनी होती है, तो 21 कंकरियाँ 1 दिन की। ये पूरा मैदान मुज़दलिफा है। देखिए अभी इधर पे तो काम चालू है माशाल्लाह, लेकिन ये पूरा मैदान है और यहाँ से हाजी कंकरियाँ जमा करके और रमी की तरफ, जमरात की तरफ जाता है, जहाँ पे शैतानों को पत्थर मारा जाता है। ये देखिए आप मुज़दलिफा की मस्जिद है, आपके आगे राइट साइड में देखिएगा। ये पूरा मुज़दलिफा का मैदान है, आप देखिए ये राइट साइड में मुज़दलिफा की मस्जिद देखिए। यहाँ पे सिर्फ हाजी होते, जिस तरह पे आप आएंगे इंशाल्लाह हज पे, तो आप देखोगे हर जगह आपको हाजी दिखेगा खाली यहाँ पे। ये राइट साइड में देखिए पूरे मीना के खेमे, यहाँ से मीना चालू हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा राइट साइड में देखिए आप पूरे मीना के खेमे हैं। यहाँ पे 203 कंट्री के अल्हम्दुलिल्लाह सबके खेमे अलग अलग होते हैं। राइट लेफ्ट दोनों है, राइट लेफ्ट दोनों बाजू आप देखते हुए चलिए, पूरे मीना का खेमा है ये। और ये सब हाजी को पैदल सफर करना होता है,
खेमे के नंबर बराबर अलॉट किए जाते हैं कमेटी, हज कमेटी की तरफ से, या जो भी टूर वाला ला रहा है उनके नंबर अलॉट, जो इसके लिए पूरी सूरह नाजिल हुई है। देखिए राइट साइड में आप देखिए, हाँ, तो यहाँ पे अबू बकर का जो वाकया हुआ था, अबरा बादशाह जो आया था, जो काबे शरीफ को ढहाने आया था, तो यहाँ पे सूरह फील जो रहा है, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, सूरह फील का जो वाकया हुआ था, अबाबिल ने जो हाथी को, कंकरियों को रेजा रेजा भूखा बना दिए थे, वो भी यही हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए खाली खेमे, कितने कितने खेमे आप देखिए, खाली जितना दूर से चले जा रहे खेमे रहेंगे, कम से कम 3-4 किलोमीटर तक इसी तरीके से खेमे हैं। वो जो शैतान ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब कुर्बानी करने के लिए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब लेकर आए थे, लेफ्ट साइड पे देखिए, लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में ऊपर वो छोटा सा गुम्बद दिख रहा ना, वही है। वो छोटा सा गुम्बद आपको ऊपर दिख रहा है, देखिए वहाँ पे ना शैतान ने आपको वरगलाया था, जो आपने उसको कंकरियां मारी थी। दिखा देखिए ना उधर एक छोटा सा गुम्बद देखिए ऊपर पहाड़ की तरफ, देखिए आप लोग, एकदम छोटा सा गुम्बद दिख रहा है, देखिए। देखो देखो मेरे कैमरे में देखो, खाली मेरे कैमरे में देखो, खाली मेरे कैमरे में देखो, देख रहे हो सामने पहाड़ पे छोटा सा गुम्बद देख रहे हैं? हाँ दिखा। वहाँ पे ये जमरात में शैतान को कंकरी मारी गई थी। अच्छा देखिए अल्लाह ताला ने आपको ये सआदत दी, दिखा आप लोगों को, दिखा दिखा दिखा, हाँ। माशाल्लाह। क्या होता तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए लेकर जा रहे थे, तो शैतान जो आपको बढ़ गया, तो आपने यहाँ पे उसको कंकरियां मारी थी। अच्छा ओके। देखेंगे अभी हम लोग जमरात, जहाँ पे शैतान को पत्थर मारा जाता है, वो सामने अभी आपके आएगा जमरात। 3 बड़े बड़े पिलर्स रहेंगे, कबीर रहेगा, सकीर रहेगा और उससे छोटा रहेगा। 3 शैतान है, 7-7 कंकरियां एक दिन में मारनी है। 10 ज़िलहिज्जा को 7 कंकरियां मारनी है, 7-7 21 कंकरियां हो जाती है। फिर उसके बाद 11 ज़िलहिज्जा को वापस हाजी को यहीं पे बिना जाना है, फिर रिटर्न आना है, फिर इधर शैतान को कंकरियां मारनी है। फिर 12 ज़िलहिज्जा को वापस हाजी को बिना जाना है, रिटर्न आना है, फिर शैतान को इधर कंकरियां मारनी है। इस तरीके से 3 दिन तक मुसल तक शैतान को कंकरियां मारी जाती है, और फिर हाजी का हज मुकम्मल हो जाता है, और हाजी फिर रिटर्न अपने मीना के खेमे में नहीं आता है, फिर वो रिटर्न अपने अपने होटलों पे चले जाते हैं। देखिए सामने जमरात है, सामने जो बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये तीनों ना, मस्जिद अल कैफ देखिए बाजू में, और सामने देखिए जमरात देखिए। ये पूरा 3 शैतानों को यहीं पे आके पत्थर, 6 फ्लोर्स उन लोगों ने बनाए अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरे इसमें हाजी रहते हैं, और उन लोगों ने अभी इसको काफी बड़ा बना दिया। देखिए ऊपर तक देख रहे हो ना, वैसा पूरा शैतानों का पिलर्स बना के रखे उन लोगों ने। यहीं पे जमरात होता है, यहाँ पे रमी बोलते हैं उसको, रमी जो शैतान को कंकरी मारी जाती है उसको रमी कहते हैं। तो वो हाजी बार बार जाएगा, 10 को जाएगा रमी करेगा, रिटर्न मीना आएगा, 11 को जाएगा रमी करेगा, रिटर्न मीना आएगा, 12 को जाएगा फिर रमी करेगा, फिर रिटर्न अपने अपने होटलों पे चले जाएगा, और हाजी का हज मुकम्मल। यहाँ पे खाने के लिए एक ले लो अपन आधा पीछे, यहाँ पे मिरिंडा ले रहे हैं, यहाँ पर खा लो। देखो क्या बोल रहे हैं, ये वाला बोल दो, ये नहीं है, ये वाला, हाँ ये मिरिंडा, और उसके बाद देखो यहाँ पर बन गया है सबवे टाइप। मेरा चिकन नगेट से खा लूँगा वो चने वाला है। ये मस्जिद से ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधे थे हज के लिए, माशाल्लाह यही वो मस्जिद है। इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाह। मुसलसल गारे हिरा में जाकर इबादत किया करते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम सबको ये सआदत दी कि हम लोग भी गारे हिरा में जा रहे हैं। जबल नूर जो पहाड़ है, तो अल्लाह के रसूल कई दिनों तक वहाँ पे जाकर इबादत रियाजत किया करते थे। जो भी इबादत रियाजत अल्लाह ने उनको तौफीक अता की, जो अल्लाह के रसूल वहाँ पे जाके करते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को भी ये सआदत मिली कि हम लोग गारे हिरा देखेंगे,
गारे हीरा की जो चढ़ाई है वो लगभग 1.25 से 1 घंटे की है, जो आज हम लोग चढ़ तो नहीं पाएंगे, हम लोग सिर्फ अभी नीचे से जियारत करेंगे जबल नूर की। आप लोगों को अगर गारे हीरा जाना होगा तो आप लोगों को सुबह फजर के बाद आप लोगों को तैयारी करके और जाना होगा। अगर और सोच समझ के जाइएगा, थोड़ा चढ़ाई ज़्यादा है, तो अगर जिसको सांस की या कोई बीमारी है तो वो लिहाजा ना जाए, वो नीचे से ही जियारत कर ले। और जिसको अगर हिम्मत है, अल्लाह ताला ने ताकत और हिम्मत दी है, तो आप लोग सब लोग जा सकते हैं गारे हीरा पे। गारे हीरा वो जगह है जहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम की पहली वही नाजिल हुई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पहली वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हीरा में जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, जो कुरान मजीद की पहली आयत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाजिल हुई थी, जिसके बाद आपने दुनिया में आके अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले माँ खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, बाद में अपने दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हफीज मौला कायनात मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली को इस बारे में इत्तला की। तो औरतों में सबसे पहले ईमान जो लाए वो हज़रत माँ खदीजा, दोस्तों मर्दों में सबसे पहले जो ईमान लाए वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक, और बच्चों में जो सबसे पहले ईमान लाए वो हज़रत मौला कायनात मौला अली, जिनकी उम्र 8 साल थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब को अल्लाह ताला ने ये शहादत दी कि हम लोग सब गारे हीरा जा रहे हैं। और गारे हीरा में आप लोगों से गुजारिश है कि अभी तो आप नीचे से दुआ कर लीजिए, लेकिन जिसके भी पास ताकत हिम्मत है और जो गारे हीरा का पहाड़ चढ़ सकता है, तो 1.25 घंटे से 1 घंटे की रास्ता है, आप लोग फजर के बाद जा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो लिहाजा जी अभी तो हम लोग नीचे से जियारत करा देंगे जबल नूर की, लेकिन अगर कल तो ताइफ जाने का इरादा है, अगर परसों आप लोग जाना चाहे तो गारे हीरा जा सकते हैं। कि उन्होंने अल्लाह के रसूल के दीन में कितनी खिदमत की और कितनी मेहनत की, इसलिए आपने बोले कि खदीजा का एहसान मैं कभी उतार नहीं पाऊंगा। खदीजा ने जो दीन के लिए मेहनत की, उसका एहसान मैं कभी उतार नहीं पाऊंगा, उसका अजल अल्लाह देगा इंशाल्लाह। माँ खदीजा जो थे वो अपने नबी के लिए यहाँ पर से ऊपर से खाना लेकर जाते। देखो ये रास्ता यहाँ पर ऊपर है, गारे शोर पे भी तो हज़रत आसमा खाना लेकर के जाती थी, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी जो है। गारे शोर पे नहीं है, खाने मिल रही है बस। है क्या, क्या मालूम है क्या है ये? अच्छा रहता कावा है गाइस ये। चाय मिल रही है गाइस माशाल्लाह। काली चाय वो भी नहीं मैंने पी, अच्छी रहती। 5-5 रियाल में सब जाना वहाँ से, मैंने एक ली गाली। अल्लाह